नमस्कार साथियों, चलिए साथियों देखते हैं इस सवाल को करने में हमें कितना समय लगता है। सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% दोनों विषयों में फेल हुए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। तो दोस्तों हमें टोटल स्टूडेंट नहीं पता, तो टोटल स्टूडेंट हम मान लेते हैं दोस्तों 100% हमारे पास विद्यार्थी थे। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, दो सब्जेक्ट हमें दिए गए हैं हिंदी और अंग्रेजी, तो दो हम गोले बना लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं दोस्तों हिंदी और इस गोले का नाम रख देते हैं अंग्रेजी। दोस्तों एक एक बात को ध्यान से सुनना, यदि ये बात आपकी समझ में आ गई तो आने वाले सवालों को आप चुटकियों में हल कर लेंगे। तो इसलिए एक एक बात को ध्यान से सुनना, प्रत्येक बात आपके काम की होने वाली है। अब दोस्तों ये जो बीच का गोला बचा इसको हम देते हैं कॉमन, मतलब ये कॉमन है, ये हिंदी में भी काउंट होगा, ये इंग्लिश में भी काउंट होगा और सबसे पहले आपको यही भरना है। एक बात का ध्यान रखें, अगर यहां पर फेल भरेंगे, यहां पर फेल भरेंगे तो यहां पर भी फेल भरना है। मतलब यदि पास भरेंगे तो तीनों में पास भरेंगे, यदि फेल भरेंगे तो तीनों में फेल भरेंगे। तो यहां पर हम सवाल को पढ़ के देखते हैं तो दोस्तों तीनों ही जगह फेल दिया है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम भरेंगे कॉमन, तो कॉमन में देखेंगे दोस्तों दोनों विषयों में जो फेल हुए हैं वो 17% विद्यार्थी फेल हुए हैं। अब दोस्तों 17% विद्यार्थी फेल हुए हैं कॉमन, तो दोस्तों हम ये जानते हैं कि ये जो काउंट होगा हिंदी में भी होगा और ये दोस्तों अंग्रेजी में भी काउंट होगा। 52% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए हैं, तो दोस्तों 52 में से 17 गया, कितना बचा 35। अब दोस्तों दोनों को जोड़ेंगे 52 हो जाएगा और ये पूरा जो है हिंदी में भी काउंट होगा। अब देखेंगे दोस्तों इंग्लिश में, तो इंग्लिश में देखेंगे 42% विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो 42 में से 17 घटाएंगे तो दोस्तों बचेगा आपका 25%। अब दोस्तों इन दोनों को जोड़ लोगे तो भी 42 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लोगे तो आपका 52 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा। और ये सारे स्टूडेंट कौन से हैं, ये दोस्तों फेल वाले स्टूडेंट है। अब दोस्तों ये ट्रिक काम कर गई, अब दोस्तों आपका उत्तर आ गया। अब देखिए दोस्तों इन सबको आप जोड़ लेंगे तो जोड़ के क्या आएगा आपका दोस्तों 35 और 25 और 17, दोस्तों ये हो जाएगा 77%। तो दोस्तों 77% जब विद्यार्थी फेल हुए हैं तो आप मुझे बताइए पास कितने हुए हैं। तो आप कहेंगे कि 100 में से अगर 77 घटा देंगे तो आपका 23%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब दोस्तों ये बातें यदि आपके समझ में आ गई हैं तो अगला सवाल आप खुद लगाइए और मुझे बताइए दोस्तों आपको करने में कितना समय लगा। चलिए तो साथियों मैं चाहूंगा कि वीडियो को आप यहीं पे पॉज कीजिए और इस सवाल को आप खुद लगा करके देखिए। चलिए साथियों सवाल को पढ़ लेते हैं। एक परीक्षा में 34% अंग्रेजी और 42% गणित में फेल हुए और 20% दोनों विषयों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में पास छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों सेम और सेम पहले वाला सवाल है, तो हमें पता है दोस्तों कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत 100% होता है। उसके बाद में दोस्तों दो गोले बनाएंगे क्योंकि दो सब्जेक्ट है। सबसे पहले गोला भरेंगे हम दोस्तों, जो दोस्तों दोनों विषयों में फेल या पास होते हैं तो 20% यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों इसको अगर हम अंग्रेजी का माने तो 34 में से 20 जाएगा तो ये 14 बचेगा दोस्तों। और दोस्तों इसको यदि हम मैथ का माने तो 42 में से दोस्तों 20 जाएगा तो 22% बचेगा। अब दोस्तों ये जो प्रतिशत है ये सबका फेल वाले बच्चों का प्रतिशत है। अब दोस्तों इसको आप जोड़ देंगे 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और दोस्तों इसको आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, मतलब 56% विद्यार्थी दोस्तों फेल हुए टोटल। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है पास छात्रों का प्रतिशत, तो दोस्तों 100 टोटल थे। अब दोस्तों 56 आपने फेल कर दिए तो पास हो जाएंगे आपके 44% और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक सवाल और कर लेते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का। तो चलिए साथियों देखते हैं कि इस सवाल को करने में हमें कितना समय लगता है। सबसे पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं। एक परीक्षा में 70% अंग्रेजी और 80% गणित में पास हुए और 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आप अगर गौर करें तो यहां पर देखेंगे कि जो कॉमन स्टूडेंटों की संख्या है वो 10% है और वो फेल वाले स्टूडेंटों की संख्या है। लेकिन ऊपर देखेंगे आप दोस्तों दोनों विषयों में तो पास स्टूडेंटों की संख्या है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहला जो काम है, यदि दोस्तों फेल पास दोनों में दिया हो तो क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो देखेंगे दोस्तों कॉमन में आपको फेल वाले विद्यार्थियों की संख्या दी है, कितनी है 10%। तो सबसे पहले कॉमन लिख लेंगे। उसके बाद में दोस्तों अगर फेल है ना तो आप इनको भी फेल बना लीजिए। जैसे कि आप देखेंगे 70% अंग्रेजी में पास हुए, तो आप कहेंगे कि अंग्रेजी में फेल विद्यार्थी कितने हैं, 70% तो पास है, तो फेल कितने हो गए 30%। ऐसे ही आप दोस्तों मैथ में करेंगे, मैथ में जो फेल विद्यार्थी हैं वो कितने होंगे 80%। यदि पास है गणित में तो फेल कितने होंगे 20%। अब दोस्तों यहीं से आपका सवाल हल होगा, कुछ नहीं करना है, आपको दो गोले बनाने हैं। सबसे पहले कॉमन संख्या लिख देंगे आप 10%। उसके बाद में आप देखेंगे कि इंग्लिश में फेल कितने हैं 30 है, तो दोस्तों 10 पहले आ गया तो 20 बचा। यहाँ पे देखेंगे आप मैथ में फेल कितने हैं 20 है, 10 पहले आ गया तो कितना बचा 10। अब दोस्तों ये जो आया ना ये आपका फेल स्टूडेंटों का डाटा आ गया। पास दिया था लेकिन हमने यहाँ पर फेल बना लिया। ठीक है, अब दोस्तों फेल देखते हैं कितना हुआ। तो फेल देखेंगे आप दोस्तों 20, 30
और 40। तो दोस्तों यहाँ पर 40% विद्यार्थी जो है वो कितने हैं, फेल हुए हैं। तो दोस्तों मैंने कहा था कुल विद्यार्थी कितने होते हैं, 100%। 40% यदि फेल है तो दोस्तों पास कितने हैं, तो पास आप कहेंगे 60% पास विद्यार्थी हैं। अब यहां तक आपका सवाल हो चुका है, लेकिन कहा गया है 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। आप देखेंगे 60% पास हुए हैं, तो 60% का जो मान है दोस्तों वो 144 के बराबर हो जाएगा। और आपसे पूछा है कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल विद्यार्थी होते हैं दोस्तों 100%। तो दोस्तों इसको आप हल कर लीजिए, आपका सवाल, आपका उत्तर आपके सामने आ गया है। 0 से 0 काट देंगे, 6 से इसको काट देंगे, 6 दूनी 12 और 2 बच गया, तो 6 चौक 24, यानी कि आपका 240 विद्यार्थी आपके कुल विद्यार्थी थे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों इस जो सीरीज हमने चलाई है शॉर्ट ट्रिक का बाप, इसमें दोस्तों हमने मैथ की सारी एक्सरसाइजें कवर की हैं और प्रत्येक सवाल को लगभग ट्रिक के माध्यम से हल करने की कोशिश की है। डेली आपको 2 या 3 वीडियो छोटे छोटे इस ट्रिक के मिलते हैं। इसलिए साथियों आपके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप भी हमारे द्वारा चलाई जा रही शॉर्ट ट्रिक का बाप इस सीरीज का फायदा उठा सकें। दोस्तों सबसे खास बात इस सीरीज की है कि दोस्तों इसमें हम उल जलूल सवाल नहीं लेते, केवल वही सवाल लेते हैं जो आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना रहती है। तो दोस्तों उम्मीद यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए